हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और आज की न्यूज़ हमारी कोलकाता से है। तो इसे रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो देखिए, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, वेयर हाउस कोलैप्स। ये जो गोदाम का गिर जाना है, ढह जाना है, ध्वस्त हो जाना है। किल्स, इसने मार दिया। तो वेयर हाउस कोलैप्स सब्जेक्ट का काम करेगा, किल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस हमने इसके साथ लगा दिया तो हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। कोलैप्स यहाँ पे नाउन का काम करेगा और वेयर हाउस आपको बता दिया, गोदाम इसका मतलब होता है जहाँ पे आप कोई चीज स्टोर करके रखते हैं। तो ये वेयर हाउस का ढह जाना जो है, इसने मार दिया किसको? 5 वर्कर्स को इन कोलकाता, कोलकाता में। इसमें आप वोकैबुलरी याद करेंगे। पहला वर्ड कोलैप्स, अगर वर्ब है तो ढह जाना, ध्वस्त हो जाना, गिर जाना, और नाउन है तो ध्वस्त बोल सकते हो, ध्वस्तीकरण बोल सकते हो, तो इन शॉर्ट गिर जाना। दूसरा वर्ड आप याद करेंगे वेयर हाउस, इसका मतलब होता है गोदाम, जहां पे चीजें स्टोर करके रखी जाती हैं। तो ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, एट लीस्ट, कम से कम 18 पीपल फियर्ड ट्रैप्ड। जो 18 लोग हैं तो डर है कि ये फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है। ये हमारी वो ट्रांसलेशन है वीडियो नंबर 125 से लेकर 132 तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स करे हैं एडवांस वाले, तो वो वाले यहाँ पे फॉर्मेशन यूज हो रही है। अगर आपको इसको एग्जैक्ट लिखना होता तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखते 18 पीपल आर फियर्ड, उसके बाद लिखते टू बी ट्रैप्ड, मतलब डर है या आशंका है कि इतने लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रैप्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। ईडी को देखकर ये मत समझा करें कि वो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो ये फॉर्मेशन से पता चलता है कि वो एडजेक्टिव है या वर्ब है, क्या चीज है। तो इसलिए रूल्स अच्छे होने चाहिए। तो कम से कम 18 लोग जो है, इनके फंसे होने की संभावना है, ये फंसे होने का डर है। अंडर द डेब्री, डेब्री के नीचे, डेब्री का मतलब हो जाता है मलबा। और किस चीज की बात कह रहे हैं? आफ्टर द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इमारत है। अंडर कंस्ट्रक्शन इज जिसका भी निर्माण चल रहा है, हिंदी में बोलते हैं निर्माणाधीन, जो निर्माण के अधीन है। तो ये वाली जो इमारत है, कह रहे हैं केम क्रैशिंग डाउन, ये अचानक से क्रैश होते हुए नीचे आ गई, मतलब ढह गई। यहाँ पे देखो केम सेकंड फॉर्म आ गया और डाउन नीचे, तो नीचे आ जाना। और कैसे नीचे आई है? क्रैशिंग, क्रैश करते हुए। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होती है ना, अचानक से नीचे आ जाती है, तो वही चीज है कि ये जो निर्माणाधीन इमारत है तो ये क्रैश करते हुए नीचे आ गई। तो इसके बाद कम से कम 18 जो लोग हैं, इनके फंसे होने का डर है मलबे के नीचे। इसके बाद सेमीकोलन है न्यूज का सेकंड पार्ट, आर्मी ज्वाइंस रेस्क्यू एफर्ट्स। आर्मी ने ज्वाइन किया है बचाव प्रयासों को। बंगाल सीएम ऑर्डर्स ऑडिट, बंगाल का जो सीएम है इसने आदेश दिया है ऑडिट का। ऑडिट मतलब यहाँ पे जांच से है। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको ऑडिट का मतलब पता होगा, लेकिन आई थिंक मोस्टली आप स्टूडेंट होंगे तो आपको शायद ना पता हो। ऑडिट का मतलब जांच। जैसे आप इनकम टैक्स भरते हो तो आपको पूरी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि आपने कितना बाय किया, सेल किया, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो एक एक डिटेल जो होती है उसको जो सीए होता है आपका, वो वेरीफाई करता है, निरीक्षण करता है उसका पूरा, ठीक है, उसको ऑडिट करना बोलते हैं। तो ये सीएम जो है इसने आदेश दिए हैं ऑडिट के। किस चीज का ऑडिट? ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, ये जो निर्माण स्थल है इसके अंडर केएमसी के अंडर। तो अब आप देखें इसमें वोकैबुलरी। पहला ट्रैप्ड, फंसा हुआ। दूसरा है डेब्री, मलबा। अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कम क्रैशिंग डाउन, अचानक से नीचे आ जाना, गिर जाना, कोलैप्स हो जाना, ढह जाना। देन रेस्क्यू एफर्ट्स, बचाव प्रयास। ऑडिट इज जांच, कंस्ट्रक्शन साइट निर्माण स्थल। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सीखना चाहता है एडवांस्ड लेवल तक
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर और साथ में वोकैबुलरी भी, स्पीकिंग भी। तो आप लोग मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम एंड 1 ईयर कोर्स दोनों मिल जाएंगे। कंटेंट दोनों का सेम रहेगा। लाइफ टाइम में एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको जो ये मैं आपको वोकैबुलरी अभी पढ़ा रहा हूँ, इन पर मैं आपको वीडियोस भी दूंगा। पीडीएफ तो दूंगा ही दोनों में, लेकिन वोकैब की वीडियोस एक्स्ट्रा होंगी लाइफ टाइम में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। यूट्यूब पर सारी वीडियोस फ्री हैं, न्यूज़पेपर वाली हैं। कोर्स के अंदर न्यूज़पेपर वाली वीडियोस नहीं है, बल्कि प्योर इंग्लिश मैंने आपको सिखाई है फुल डिटेल में। तो मास्टर कर लेना, फिर आपको न्यूज़पेपर भी आसान लगेगा। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर बात है। अब आइए आगे। इमेज के नीचे देखो, क्रशिंग फॉल। क्रशिंग फॉल मतलब गिरना, और कैसा गिरना है? क्रैश वाला, ठीक है, क्रश कर देने वाला। यहाँ पर क्रशिंग के जो क्रशिंग है इसका ये मतलब निकलता है भयानक, भयंकर, भयावह, ठीक है, विनाशकारी। तो विनाशकारी गिरावट। रेस्क्यू पर्सनल, रेस्क्यू होता है बचाव, पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी। तो रेस्क्यू पर्सनल, बचाव कर्मचारी जो है, एट वर्क, काम पर, तो ये काम पर है। नियर द कोलैप्स्ड बिल्डिंग, ध्वस्त इमारत के पास। कोलैप्स्ड यहाँ पे कईयों को लगेगा सेकंड फॉर्म है, बट इट इज एन एडजेक्टिव। कोलैप्स का मतलब जो ढह चुका है। तो जो ढह चुकी बिल्डिंग है, तो इसके पास काम पर कौन है? रेस्क्यू पर्सनल। और कहाँ पर? एट ताराताला इन कोलकाता में, वेडनेसडे को। तो इसमें टेंस वगैरह नहीं लगाई, नॉर्मल लिखा हुआ है। आपको वोकैबुलरी याद करनी है। रेस्क्यू पर्सनल, बचाव कर्मचारी। कोलैप्स्ड, ध्वस्त, जो ध्वस्त हो चुका है, एडजेक्टिव। एंड बिल्डिंग इज इमारत। और क्रशिंग फॉल मतलब भयानक गिरावट, या फिर कह सकते हो भयावह, भयंकर ध्वस्तीकरण या गिर जाना किसी चीज का। नाउ और फर्स्ट पैराग्राफ, 5 वर्कर्स वर किल्ड, 5 वर्कर जो हैं वो मारे गए। वर लगा हुआ है, 5 वर्कर्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। एंड सेवरल इंजर्ड, और जो कई है वो इंजर्ड हुए, वो घायल हुए। एज, क्योंकि एन अंडर कंस्ट्रक्शन वेयरहाउस, जो निर्माणाधीन गोदाम है, कह रहे हैं इन ताराताला एरिया ऑफ कोलकाता, कोलकाता के इस एरिया में, तो ये वेयरहाउस कोलैप्स्ड, ये ध्वस्त हो गया ऑन वेडनेसडे को। अब आपको यहां पे समझना है एज, एज यहां पे कंजंक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि। दूसरा, एन अंडर कंस्ट्रक्शन वेयरहाउस, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, कोलैप्स्ड है सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और ऊपर ये जो बता रहा है वर किल्ड और इंजर्ड, ये हमें बता रहा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद नेक्स्ट है, एट लीस्ट 18 वर्कर्स आर फियर्ड टू बी ट्रैप्ड, मतलब है कि भय है कि 18 जो वर्कर्स है कम से कम वो फंसे हुए हैं, या फिर कम से कम 18 वर्कर्स के फंसे होने का भय है, डर है। अंडर द कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर, ध्वस्त ढांचे के अंदर। अब ये जो ट्रांसलेशन है इसके लिए वीडियो नंबर मेंशन कर रहा हूं, 125 से लेकर 132 सारी वीडियोस वॉच करना, आपको एडवांस्ड इंग्लिश के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और ये वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, मेरे कोर्स के अंदर है, तो इसका ध्यान रखना। तो इतने वर्कर्स जो हैं कम से कम, इनके फंसे होने की आशंका है कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर में, ध्वस्त निर्माण में, मतलब ढांचे में। द एक्सीडेंट अकर्ड शॉर्टली आफ्टर नून, एक्सीडेंट घटित हुआ नून के थोड़े से समय बाद, मतलब दोपहर के थोड़े से समय बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ। व्हेन, जब, द मल्टी स्टोरे वेयर हाउस, ये जो मल्टी स्टोरे वेयर हाउस है, गोदाम, कैसा गोदाम है? मल्टी स्टोरे। मल्टी स्टोरे समझते हो ना, मतलब उसमें काफी फ्लोर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा मल्टी स्टोरे वेयर हाउस जब केम क्रैशिंग डाउन, जब वो नीचे आ गया ध्वस्त होते हुए, ठीक है, क्रैश होते हुए मतलब ढह गया। अब यहाँ पे व्हेन जो है ये हमारे कंजंक्शन का काम करेगा, हिंदी आएगी जब, और मल्टी स्टोरे वेयर हाउस सब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी ये वर्ब है अपनी केम डाउन, ठीक। और कौन सा हाउस? हम कह रहे हैं बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
जिसका निर्माण किया जा रहा है या किया जा रहा था बोलेंगे। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं। भाई कौन सा वेयर हाउस, हम कह रहे हैं विच वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड, जिसका निर्माण किया जा रहा था बाय अ प्राइवेट ऑपरेटर, एक प्राइवेट यानी कि निजी ऑपरेटर के द्वारा, ऑन इतने स्क्वायर फीट मीटर्स ऑफ लैंड, मतलब इतनी जमीन पर। और कौन सी जमीन कह रहे हैं, लीज्ड आउट, जिसे पट्टे पर दिया गया। पट्टे पर देना मतलब होता है आप एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए किसी को किराए पे कोई चीज देते हो, उसको बोलते हैं लीज आउट करना। तो जैसे मोदी अंबानी अडानी को लीज पे देता है ना जमीन, वैसे ही तो लीज आउट। और कौन सी लैंड, यहां पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज लीज्ड आउट, जिसको दिया गया। ठीक है भाई, कौन सी इतनी स्क्वायर लैंड, कह रहे हैं जिसको दिया गया, लीज पर पट्टे पर दिया गया, बाय द साइमा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी, तो इनके द्वारा। अब पूरी ट्रांसलेशन समझ में आ गई कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन बीच में मतलब हाइड किए हुए हैं और कैसे सेंस निकालना है। तो ये पावर होती है इंग्लिश के रूल्स आने की। आप आराम से समझ लेते हो, जितना मर्जी कोई कॉम्प्लिकेटेड कर दे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी, आप मतलब इन अ जिफी, मतलब सेकंड्स में, चुटकी में एकदम पकड़ लोगे। ठीक, बाकी आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, समझ के ऊपर है। तो आगे देखने से पहले वर्ड देखो, पहले रूल देखो, फियर टू बी ट्रैप, ये हमारा 125 वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर, ढहा हुआ स्ट्रक्चर, गिरा हुआ स्ट्रक्चर। अकर इज घटित होना। देन शॉर्टली आफ्टरनून, दोपहर के कुछ ही समय बाद। फिर आ गया बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जिसका निर्माण किया जा रहा है। लीज आउट होता है पट्टे पर देना, यानी कि किराए पर देना फिक्स्ड टाइम के लिए। देन कम क्रशिंग डाउन, अचानक से नीचे आ जाना, ढह जाना स्पीड के साथ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दोज प्रेजेंट एट द साइट, कह रहे हैं उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू दोज, कौन दोज, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हु वर प्रेजेंट, जो मौजूद थे एट द साइट, स्थल पर। कह रहे हैं उनके अनुसार 50 to 60 पीपल वर एट वर्क, 50 से 60 लोग काम पर थे। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वॉज वर वाला लेसन, और उसके बाद हमारा नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन। तो इतने लोग काम पर थे। व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब दुर्घटना हुई। लोकल पीपल सैड, स्थानीय लोगों ने कहा। दे हर्ड, उन्होंने सुना। क्या सुना, सेवरल वर्कर्स, कई वर्कर्स को सुना। और कौन से वर्कर्स, अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वर बरीड, जो दफन थे। बरीड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, जो दफन थे अंडर द डेब्री, मलबे के नीचे। और किस तरह से सुना उनको, क्राइंग आउट फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकार करते हुए। अब आपको ट्रांसलेशन शायद समझ में ना आई हो, मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट में याद आएगा। देखो, दे हर्ड, उन्होंने सुना, क्राइंग आउट फॉर हेल्प, मदद की पुकार करते हुए। ये हमारा लेसन आ गया सॉ कॉट हर्ड फाउंड वाला, तो किसी को कुछ करते हुए सुना। तो देखा अपने, दे हर्ड, उन्होंने सुना, क्राइंग आउट फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकार करते हुए। किसको सुना, सेवरल वर्कर्स, कई वर्कर्स को। और कौन से वर्कर्स, तो ये बताने के लिए ये कह रहे हैं बरीड, जो दफन थे, अंडर द डेब्री, मलबे के नीचे। इसको डेब्री बोला जाता है, डेब्रिस मत बोलना, डेब्री मलबा। और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट्स वर मेड, प्रयास किए गए। टेंस इज पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। प्रयास किए गए। टू ड्रिल अ होल थ्रू द डेब्री, मलबे के बीच से होल ड्रिल करने के प्रयास किए गए, मतलब छेद बनाने का प्रयास किया गया। एंड रीच आउट टू द ट्रैप्ड वर्कर्स, और फंसे हुए जो वर्कर्स है, कर्मचारी हैं, उन तक पहुंचने का ये प्रयास किए गए। एंड और ऑक्सीजन एंड फूड वर मेड अवेलेबल, और ये जो फूड और ऑक्सीजन है तो ये उपलब्ध करवाया गया। टेंस पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। द इंडियन आर्मी ज्वाइंड द रेस्क्यू ऑपरेशन, इंडियन आर्मी ने ज्वाइन किया रेस्क्यू ऑपरेशन को, बचाव अभियान में, मतलब वो भी जुड़े। मोबिलाइजिंग 4 कॉलम्स, और इन्होंने जो 4 कॉलम्स है, मतलब 4 टुकड़ियां हैं, तो उनको मोबिलाइज किया। मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है, मतलब प्रिपेयर करना, या फिर आप यूज कर सकते हो डिप्लॉय करना। जैसे हम तैनात करते हैं ना
लोगों को बॉर्डर पे, आर्मी वालों को, पुलिस वालों को तो डिप्लॉय करना या तैयार करना। जब भी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो टीमें तैयार की जाती हैं, यानी कि टीमों को मोबिलाइज किया जाता है। तो अच्छा वर्ड है, पुराना वर्ड है हमारे लिए, तो जिनके लिए नया तो वो याद कर ले, इन फ्यूचर भी आएगा, पक्का हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी ने ज्वाइन किया रेस्क्यू ऑपरेशन को और फिर क्या किया, कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, मोबिलाइजिंग 4 कॉलम्स, और 4 टुकड़ियों को मोबिलाइज किया, तैयार किया, तैनात किया। और ये 4 टुकड़ियां कौन सी है, कह रहे फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड से। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, ये जो है सैड, इन्होंने कहा दैट की रेस्क्यू पर्सनल हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट, ये जो बचाव कर्मचारी हैं, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, रेस्क्यू पर्सनल, तो इन्होंने एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट है तो उसको स्थापित कर लिया, मतलब कॉन्टैक्ट बना लिया उनसे। एस्टैब्लिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्थापित करना, और हैड यहाँ पर जो है इसकी जगह हैज़ आएगा, और हैज़ जो है इसको कन्वर्ट करके हैड किया गया। क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी प्रेजेंट में निकालोगे। तो इसने क्या बोला शुवेंदु अधिकारी ने कि जो रेस्क्यू पर्सनल है उसने जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, वो साध लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया है विद दोज, उनके साथ। उनके किन के साथ, हम कह रहे हैं हु आर ट्रैप्ड। अब आर की जगह, अब उन्होंने तो हु आर का होगा, हम क्या कर देंगे हु वर ट्रैप्ड, नरेशन की वजह से, तो जो फंसे हुए हैं अंडर द डेब्री, मलबे के नीचे। और शुवेंदु अधिकारी कौन है, कह रहे हैं हु विजिटेड द एक्सीडेंट साइट, जिसने दुर्घटना स्थल का दौरा किया विद हिज कैबिनेट कलीग्स, अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ। इसमें वर्ड मीनिंग अच्छे हैं, याद करेंगे। पहला, एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल जहां पे दुर्घटना हुई है। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल हो गया, और कलीग्स का मतलब हो गया सहयोगी, साथी। रेस्क्यू पर्सनल, बचाव कर्मचारी। देन इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट, संपर्क साधना। ट्रैप्ड इज फंसा हुआ, डेब्री इज मलबा। और इधर अगर इस साइड देखें वोकैबुलरी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान हो गया आपका, बचाव करना, और मोबिलाइज करना, तैनात करना, प्रिपेयर करना। कॉलम इज टुकड़ियाँ। फिर अटेम्प्ट्स हो गया, प्रयास। ड्रिल अ होल, ये तो नॉर्मल वर्ड है। और रीच आउट टू समवन, किसी तक पहुंचना। एंड मेक अवेलेबल होता है उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही सैड, उसने कहा 5 एजेंसीज, जो 5 एजेंसीज हैं, वर प्रेस्ड इनटू एक्शन, तो इन्हें एक्शन पर लगाया गया। 5 एजेंसीज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, प्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो उसने कहा 5 एजेंसीज जो हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मी एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम, एनडीआरएफ और आर्मी जो है, तो इनके समेत 5 एजेंसीज को प्रेस किया गया इनटू एक्शन, एक्शन में। एंड एडिड दैट, और ये भी कहा कि द रेस्क्यू वुड कंटिन्यू टिल द नाइट, जो रेस्क्यू है, बचाव है, तो वो जारी रहेगा रात तक। ऑल द एजेंसीज आर वर्किंग टुगेदर, सभी एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं, ही सेड, उसने कहा। लेट इन द इवनिंग, देर शाम को, द कोलकाता पुलिस डिटेन्ड 3 पीपल, कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया, डिटेन होता है हिरासत में लेना, 3 पीपल, 3 लोगों को, फॉर इंटेरोगेशन, पूछताछ के लिए। मिस्टर अधिकारी सैड, मिस्टर अधिकारी ने कहा दैट की द लेसी ऑफ द लैंड, जैसे लीज होता है ना, अब जिसने लीज पर लिया है, पट्टे पर लिया है किसी चीज को, उसको बोलेंगे लेसी। तो लेसी ऑफ द लैंड मतलब किराए पर जिसने जमीन ली है, वो वाला व्यक्ति जो है, और ये कहाँ किससे लिए, फ्रॉम द SMPA, तो वो व्यक्ति जो है हैड सबमिटेड, उसने सबमिट किया है, सबमिट किया था। और ये कौन है व्यक्ति, शंभुनाथ बेहरा, ये व्यक्ति है, ठीक है। तो मिस्टर अधिकारी ने कहा कि जो पट्टे पर जमीन लेने वाला व्यक्ति है SMP से, ये व्यक्ति तो हैड सबमिटेड, इसने सबमिट किया था अ बिल्डिंग प्लान, इमारत की एक योजना थी, वो सबमिट की थी इन जनवरी में। और कौन सा प्लान, कह रहे विच वॉज फाउंड फॉल्टी, जिसे त्रुटिपूर्ण पाया गया। अब विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया है बिल्डिंग प्लान के लिए। और
ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरी चीज विच यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। देन फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में वॉज लगा है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो इसने सबमिट किया था बिल्डिंग प्लान को जनवरी में, विच वॉज फाउंड जिसे पाया गया फॉल्टी त्रुटिपूर्ण मतलब जिसमें एरर हो, बाय कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनके द्वारा, इनके इंजीनियर्स के द्वारा, आफ्टर एन इनिशियल असेसमेंट जो प्रारंभिक असेसमेंट है, आकलन है, ऑब्जर्वेशन है, तो उसके बाद। अब इसमें वर्ड मीनिंग देखते हुए चलें। पहला लेसी हो गया, जमीन को किराए पर लेने वाला। देन बिल्डिंग प्लान इमारत का प्लान हो गया फॉल्टी जिसमें कोई कमी पेशी हो। इनिशियल होता है प्रारंभिक, असेसमेंट होता है आकलन। देन डिटेन इज हिरासत में लेना। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड, चीफ मिनिस्टर ने दिशा निर्देश दिया। डायरेक्ट होता है दिशा निर्देश देना, किस चीज का? सस्पेंशन ऑफ ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन गतिविधियां एक्टिविटीज है तो उसका सस्पेंशन का दिशा निर्देश दिया। मतलब अब ये सारा चीज आप सस्पेंड कर दो, रोक दो। इन द केएमसी एरिया में टिल, कब तक? एन ऑडिट इज कंडक्टेड, जब तक कि ऑडिट ना किया जाए। ऑडिट मतलब जब तक कि जांच ना की जाए। ऑडिट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टिल हमारी कंजंक्शन आ गई तो ये कॉम्बिनेशन का लेसन। और कब तक? 31 जुलाई तक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी आप रूल्स पे काम करें, स्पीकिंग पे काम करें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। और जिसे इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।